हीरालाल महतो मामले में आजसू का धरना, सीबीआई जांच और मुकदमा वापस लेने की मांग। धनबाद में आजसू पार्टी ने हीरालाल महतो पर हुए कथित जानलेवा हमले और कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। मंगलवार को रणधीर वर्मा चौक स्थित धरना स्थल पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। धरने के दौरान पार्टी नेताओं ने लोयाबाद थाना क्षेत्र के बांसजोड़ा बस्ती में हुई घटना की सीबीआई जांच कराने और दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग उठाई। आजसू की केंद्रीय सचिव एवं संस्थापक सदस्य चौरसिया जी ने कहा कि जिले में अराजकता का माहौल है और अवैध कोयला कारोबार में पुलिस और माफिया की सांठगांठ खुलेआम चल रही है। वहीं नेता राधेश्याम गोस्वामी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को राज्यपाल तक लेकर जाएगी। धरना प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। आज एक सांकेतिक धरना रणधीर वर्मा के धरना स्थल पर दिया गया है आजसू कार्यकर्ताओं के द्वारा। हम जानेंगे कि अगर आज के धरना से अगर कोई प्रभाव नहीं होता है, जिला प्रशासन हरकत में नहीं आती है और दूध का दूध पानी का पानी नहीं करती है, तो आगे और कौन कौन से कार्य किए जाने। निश्चित रूप से जनता का मांग लिखा पढ़ी कर डायरेक्ट अकेले जाके देने से नहीं सुना जाता है, तो जनता संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन कर धरना कर शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन को यह संबंधित विभाग बताना चाहती है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उसके बाद उसको सुनवाई नहीं होगी तो आगे का रणनीति तय किया जाता है और उस रणनीति तय भी किया गया है। और आज जो हम लोग धरना दिए उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि निर्दोष आजसू का कार्यकर्ता और आम जनता अपराधियों ने जो अवैध काम कर रहा था, जिन लोगों ने धमकी दिया था कि तुमको जान मार देंगे रजनी को, और उसी के संबंध में थाना में सूचना देने के लिए आजसू के कार्यकर्ता लोग गए थे। निहत्था थे, निहत्था होने का कोई बात भी नहीं था और उसी को उसके घर से गए थे। आप वीडियो फुटेज देखिएगा, लोग बैठे हुए हैं, मैंने किसी तरह का कोई अस्त्र शस्त्र या किसी तरह का उत्पाद बचाने के लिए नहीं, वो उसका घर में बैठ के प्रोटोकॉल के हिसाब से चाय पानी का। इसी बीच में अपराधी तत्व के लोग लाठी डंडा कुल्हाड़ी और भी अग्नियास्त्र लेकर के घेर लिया। कुछ लोग काले कपड़े भी पहने लगा के रखे थे पहचान छिपाने के लिए, और उसके बाद ये घटना का अंजाम देके मैंने कुल्हाड़ी से आपको समझ लीजिए कि हीरालाल की अवस्था में उसका माथा को काट दिया गया, पूरा माथा में नौ काटा हुआ पूरा। उसके बाद उसको मारा, मार के गिरा के बेहोश कर दिया। सभी लोग आके बोले कि रजनी गई थी इसका और आप शब्दों का व्यवहार किया और हम लोग के खिलाफ में बोलने के मार दो इसी को जाता। और उसके बाद सभी लोगों को मारा गया, पूरी तरीके से जख्मी कर दिया गया। तो गांव के लोगों ने उठा करके उसको PMCH में ले आया। PMCH में लाया तो यहाँ पर अच्छा इलाज नहीं होने के चलते कुछ लोगों ने पुलिस प्रशासन को रिक्वेस्ट कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि अरे भाई इसका माथा में ये चोट है, इसको ले जा रहे हैं दूसरे जगह इलाज कराने के लिए। अब दूसरे दिन हम लोग देखते हैं इसको, जब वो चला गया तो पता चला कि अपराधी को आजसू के कार्यकर्ता लोग उठाने भगा दिए, जो हत्या का आरोपी है। बताइए, मार तो ई खाया हुआ है, हत्या ई कब किसका कर दिया है? इसका माथा में जो आप लोग इलाज कराने के लिए भेजा गया, माथा कटा हुआ है, तो मार किसको रहा था तो और मारा कौन, इसका पता लगाना चाहिए। तो इसी तरह से प्रशासन का एक पक्षीय कार्रवाई, जो मार खाया, जो पीड़ित पक्ष है, उसी के ऊपर में मुकदमा कर दिया गया। और जो सम्राट लोग थे, समाज समझाने बुझाने वाले लोग थे, उन लोगों पर एकदम 1 से 5 तक 5 FIR करा दिया गया, यहाँ तक हत्या का भी कर दिया गया। हम लोग इसी के लिए प्रशासन से मांग कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे कि निष्पक्ष जांच किया जाए तो पता चल जाएगा कि अपराधी कौन है। और निश्चित रूप से उस समय आपकी बाध्यता होगी कि जिन लोगों पर केस किया गया अपराधी को वापस लिया जाए। इससे आगत नहीं ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग इसलिए डिस्क्रीट इन्वेस्टिगेशन का मांग कर रहे हैं कि अगर वो इस तरह का अनुसंधान आपका वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से करे। हम तो कई बार लगातार बोलते आ रहे हैं कि ये BCCL के पदाधिकारियों, आउटसोर्सिंग के लोगों और आपराधिक तत्वों के मिली भगत से ये सब घटना हो रहा है। अवैध कोयला का उत्खनन हो रहा है, जिसका सूचना आजसू के लोग जाके देते हैं कि लोगों को हत्या हो रहा है, चाहे क्या चीज उसको बोलते हैं, खदान में कोयला लोड करवाया जाता है और फिर निकलने के क्रम में मृत्यु हो जाता है।
तो इस तरह से पूरा हाहाकार मचा हुआ धनबाद जिला में। आप बता दीजिए ना किस तरह केस हुआ जो मरा था। तो ये नहीं हो रहा। तो पूरा एसएसपी साहब से पूरा हम लोगों का आग्रह है, आजसू पार्टी का आग्रह है कि एक बार आप निष्पक्ष होकर के देश का आर्थिक स्थिति को, कोयला से संबंधित स्थिति को जानकारी लेकर CISF में बात करके, और इस तरह का जितना खदान बना तो कौन जिम्मेवार है? तो सिर्फ और सिर्फ हमको तो लगता है BCCL, और BCCL के करने के बाद BCCL के प्रभाव में आकर जिला प्रशासन उन अपराधियों पर जो गलत काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। यही कहानी है। और अब यही अगला चरण में अभी हम लोग SDM से मिल करके, मैं भी एक सदस्य था, इनसे मिल करके हम लोग मांग पत्र दिए हैं कि जांच हो जाए और ये राज्यपाल को भेज दिया जाए, क्योंकि सरकार को हम लोग कई बार चिट्ठी लिख करके, एप्लीकेशन दे करके मांग कर रहे हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग पीड़ित हैं और एक महिला को वहाँ पर पूरी तरीके से मारा भी गया है, अपराधियों ने भी मारा है, और थाना में अपराधी लोग के उपस्थिति में मारा गया है। ये बहुत बड़ा घृणित काम किया गया है, चाहे वो प्रशासन के जो पदाधिकारी हो, BCCL के जो लोग हो, या अपराधी जो अपना गलत काम कर रहे हैं, जिनके संज्ञान से सब हो रहा है। सबका जांच होना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन में बहुत मैंने लोगों का सुरक्षा तो खतरे हो गया है। और तब जो देखे होंगे कि उस समय भी सुभाष राय को गोली मार दिया गया था, लेकिन उसको जेल में भेज दिया गया। कई लोगों को मारा गया। हिल टॉप में जो रेत का जमीन था, उसका जमीन में खोल करके कोयला निकालना चाह रहा था, उसको रोकने के लिए ये लोग गया रैयत लोग, तो लोगों को मारा गया। और क्या लोग मैंने महीना भर 2 महीना भर सभी लोग जेल रहे, रांची से जेल हुआ। उसी तरह का सिमिलर घटना लगभग बागजोड़ा में हुआ है। और यहाँ पर खुलेआम अवैध खनन हो रहा है, जिसको हमको लगता है कि CISF और बड़ी पदाधिकारी लोगों का निर्देशन में, संरक्षण में जो काम हो रहा है, और जो उसके खिलाफ में बोलेगा, जो देश के रक्षा का बात करेगा, जो अवैध खनन का बात करेगा, और जो बोलेगा कि जानलेवा हमला हम पर हो रहा है तो जानलेवा हमला करके दिखाएगा, और जो अवैध खनन है वो भी करके दिखाएगा, उसी को हम लोग रोकने के लिए, मांग करने के लिए सरकार से भी और राज्यपाल के पास मांग रखा है। और आने वाले दिन में हम बताना ये चाहते हैं कि आपने पूछा है, उसका दूसरा है कि हम लोग पुलिस महात्मा चौक से माननीय SSP साहब के कार्यालय तक आकर मैंने पथ संचालन करके मैंने हम लोग पैदल चल करके आएंगे, और उनका मैंने कार्रवाई करने के लिए उनसे आग्रह करेंगे कि निर्दोषों पर जो फायर किया गया है, हम लोग श्योर है, इसलिए बोल रहे हैं ये लोग कुछ किया ही नहीं है। वीडियो फुटेज भी है, ये लोग बैठा था और लोग आके मार रहे हैं, ये लोग बैठा था और लोग आके मार रहे हैं, पंडित माथुर, रजनी और जो लोग हीरालाल माथुर। तो हम लोग ये चाहते हैं कि लोग जाँच कर ले और निर्दोष को मुक्त कर दे। और उसके बाद भी 10,000 लोगों का प्रोग्राम है यहाँ पर। हमारे माननीय सुदेश महतो जी, चंद्र प्रकाश चौधरी जी, लंबोदर महतो जी सहित जो हम लोगों के बड़े नेता लोग हैं, ये लोग यहाँ पर आ करके सरकार से, प्रशासन से ये अपना मांग करेंगे, और लोगों का मांग भी यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होना भी चाहिए, और नहीं तो प्रशासन की किरकिरी बिल्कुल तय है। बैठे हुए और हमारे साथ आजसू पार्टी के कार्यकर्ता, और ये हमारे साथ चौरसिया भी है, केंद्रीय सदस्य हैं आजसू पार्टी के। हम इनसे बात करेंगे कि भाई किन मामलों को लेकर के आज एक दिवसीय धरने पे है। और जैसा कि जानते हैं कि कोयलांचल की धरती माफियाओं की धरती बन के रह गई है, और ऑलमोस्ट बहुत से लोग इनसे त्रस्त हैं। आज ये आजसू के कार्यकर्ता लोग उनसे त्रस्त होकर के आज ये धरना पर बैठे हुए हैं। बोलिए। बागजोड़ा में आजसू कार्यकर्ताओं पर हमला होने के बाद जो जख्मी हुआ उसी को जेल भेजने का काम शासन द्वारा किया गया। इसके विरोध में हम लोग एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना आज बैठे हैं, और यहाँ जिला प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि धरना कार्यक्रम के माध्यम से कि आने वाला समय विकराल रूप हो जाएगा इस आंदोलन का। गलत मत होने दीजिए, जो निर्दोष है उसको कोई तरह का तकलीफ न हो, और जो दोषी है उसको बख्शा नहीं। हमारी यही मांग है, क्योंकि आज स्थिति ये बन गई है, किसी भी पार्टी के राजनीतिक सदस्य के तरह
अगर जिला प्रशासन के पदाधिकारी व्यवहार करें तो बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल सही बात। आप ये बताइए कि जो हमलावर थे वो कौन थे? हमलावर कोयला माफिया के गिने हुए खरीदे हुए गुंडा थे। तो फिर आखिर ये कोयल माफिया कौन है जिन्होंने हमला करवाया? इसमें पूरे प्रशासन की मिली भगत है। प्रशासन की मिली भगत के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो हमलावर जो माफिया थे वो कौन थे? माफिया और राम रहीम के लोग थे, जिसका कोयला वहाँ चलता था, जिसको बंद कराने के लिए रजनी देवी ने रजनी कुमारी ने वहाँ पर आवेदन थाने में देने का काम किया। उन्हीं लोगों को आक्रोश हुआ और प्रशासन के सह पर उनसे हमला किया और रिवॉल्वर रखकर केस बनाने का काम किया, जख्मी मेरा हो और केस हम पर बने। यही तो दुर्भाग्य है। तो उसमें मतलब कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई हीरालाल महतो जो मतलब आजसू पार्टी के वो वहाँ पर मतलब कि गए थे, मतलब कि अपना हिस्सा मांगने के लिए। उसमें बिल्कुल गलत आरोप है। अगर हिस्सा मांगने जाते तो आजसू आज इतना कमजोर नहीं है। आजसू वो इतिहास है जिसने झारखंड अलग राज्य किया, और ये छोटा छोटा चीज में अगर हिस्सा मांगना जाता तो पूरा तैयारी के साथ जाता, ना कि वो गिलास में शरबत की वीडियो हम लोगों के पास सब कुछ है, पूरा प्रमाण है कि वो आवेदन देकर और थाना से गुहार लगाया, गुजारिश किया ये कोयला चोरी बंद हो जाए। और इसके पीछे का कारण था कि जो भूदशान होती है, हमारे लोग मरते हैं यहाँ पर। आज परिस्थिति है, लोग कत्ल भी करते हैं तो चर्चाएं नहीं होती, हम आगे बढ़ते हैं तो बदनाम होते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल शहरों शायरी वाले अंदाज में। और ये बताइए कि भाई ऐसा है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई और हीरालाल महतो भगोड़ा है, वो साइकिल पे बैठ के भाग गए थे। बिल्कुल गलत बात है। उसका वीडियो आया था, उनका वीडियो देखा जाए, उनके माथे में चोट लगी है, 4-5 टाका उसको पड़ा है। इनको PMCH ले जाने के लिए गया था, वहाँ स्टिच पड़ा, और उसके बाद वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि इसको बढ़िया अस्पताल ले जाइए, नहीं तो ये किसी जान की बात थी, इसको बढ़िया। उस समय प्रशासन उसको अरेस्ट करने के लिए वहाँ पर गया था कि क्या मंशा थी, हम तो उसका इलाज कराने के लिए वहाँ गए। बहुत अच्छी बात है। चाहे मामला कुछ भी हो, जिला प्रशासन का ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर प्रशासन की बुराई होनी लाजमी है। सहयोगी संजय दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।